नमस्ते भाई। आज हमारे साथ दिल्ली से बड़े तगड़े स्टूडेंट्स हैं रजनीश भाई, और इनकी ऑल इंडिया सीपीओ में जो रैंक आई है एसएससी सीपीओ 2023 में, वो 90 रैंक आई है अपने सेकंड अटेम्प्ट में। और हमारे सामने बैठे हैं। तो जैसे सीपीओ में वैकेंसी भी इस बार कम थी, जनरली सीपीओ में वैकेंसी कम ही आती हैं, और इनकी ऑल इंडिया रैंक 90 बहुत अच्छी रैंक आई है, और इनका सिलेक्शन हुआ है दिल्ली में सब इंस्पेक्टर के तौर पे। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हो आप? दिल्ली में ही जॉब लग गई? यस सर। तो घर वालों की खुशी डबल है? एक्चुअली सर मेरी मदर तो नहीं है, शी पास्ड अवे इन 21। तो फादर आर्मी में, वो थोड़े से मतलब कंजर्वेटिव टाइप ही है, मतलब वो ज़्यादा नहीं बोलते, बट यस वो उनके कम वर्ड्स में ही आई नो कि वो खुश है। हाँ, ओके। तो आपके भाई बहन हैं कोई? 2 भाई हैं बड़े। 2 भाई हैं? हाँ जी सर, दोनों बड़े हैं आपसे? दोनों बड़े हैं। अच्छा, तो उनको आपने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या क्या रिएक्शन था वो उनका? बहुत मतलब मुझसे ज़्यादा ही खुश है वो लोग, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। तो उनके लिए था कि हाँ पता नहीं मैं क्या करूँगा। थोड़ा सा मैं पहले पढ़ाई में उतना अच्छा भी नहीं था, मेरी मैथ्स हमेशा से बहुत वीक रही है, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम वाला वीक रहा है। तो उनको लगता था कि मैंने पता नहीं ये क्यों चूज़ कर लिया है कि मैं सीपीओ करूँ। पर मेरे को था मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है मुझे। अच्छा। हाँ, तो मुझे था कि मेरे को बस एक टारगेट स्कोर मैं अपना फिक्स कर लेता हूँ। मैंने बहुत एनालिसिस किया पहले सीपीओ 20 को 19 को। मुझे था कि मैं पहले देखूँ कि मुझे किस रैंक पे दिल्ली पुलिस मिल जाएगा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे लिए दिल्ली पुलिस सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो मैंने एनालिसिस किया बहुत ज़्यादा, मैंने खुद यूट्यूब वगैरह से सर्च किया कि कितने कट ऑफ पे, कितने रैंक पे मुझे डीपी मिल सकता है, इंक्लूडिंग एनसीसी मार्क्स। तो मैंने अपना टारगेट सेट किया। फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस किया कि मेरे को किस सब्जेक्ट में मैं कितना ला सकता हूँ, और कितना सिलेबस करने से, कितना प्रैक्टिस करने से मैं कितने मार्क्स पे पहुँच जाऊँगा। तो अगर कौन सा सर्टिफिकेट था आपके पास एनसीसी का? सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट सबसे अच्छा? हाँ जी सर, उसमें प्री और मेंस में दोनों में 10 मार्क्स मिलते हैं। दोनों में 10 मार्क्स? यस सर। अच्छा है, ओके। तो फिर आपका कमजोर था मैथ्स पहले? यस सर, बहुत वीक। पहले अटेम्प्ट में क्या हाल रहा आपका? सर पहले अटेम्प्ट मेरे 5 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। वाह। तो इतने कम मार्क्स देख के आपका क्या लगा, यार अब मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं? एक्चुअली सर उस टाइम पे ना एक तरह से मैंने इसको पॉजिटिवली लिया कि मेरे अगर सिर्फ मैं 1 महीने की पढ़ाई में, क्योंकि नवंबर 22 में प्री था और मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा अगर मैं 1 महीने में अगर बिल्कुल कट ऑफ के पास पहुंच सकता हूँ प्री में, मेरा 1.5 मार्क्स ही रहा था उस टाइम प्री तो, की कट ऑफ? हाँ, तो मुझे लगा मतलब मेरे बाकी सब्जेक्ट ठीक ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा लग के अगर 6 महीने पढ़ लो तो हो जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरह प्रोसेस फास्ट हो गया था सीपीओ का, मुझे लगा कि अब सारा प्रोसेस फास्ट ही है, तो क्यों ना मैं फिर कम टाइम में बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच अपनाऊं और 6 to 8 मंथ्स में मैं निकाल सकता हूं। तब मैंने फिर करियर विल से जीएस और मैथ्स का बैच लिया, वीओडी वाला। मैंने बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक और सबका एनालिसिस किया कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। मैंने सिलेबस को मैक्सिमम 70% कंप्लीट किया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस, मॉक और एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपने हमारे वीओडी बैच से पढ़ाई की थी? अर्थमेटिक एडवांस दोनों से? दोनों। लेकिन सब जो इसमें भी मेरे लिए जो सबसे बेनिफिशियल था वो था आपका चैप्टर वाइज शीट्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका लेक्चर देखता वीओडी में 1.5x पे, लेकिन मेरे लिए शीट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। मैं शीट्स का मैंने पीडीएफ प्रिंट निकाल लिया था। सारी बैच, पूरी बैच की शीट का एक साथ प्रिंट आउट निकाल लिया आपने? सर मैंने ना 2-3 बार में प्रिंट निकलवाया। जैसे मैं जो लेक्चर आपका देख लेता था, मैंने अपने जैसे मैंने रजिस्टर खरीद रखा था, मैं रजिस्टर का अपना 2 डिवाइड में करता था। आप जैसे वो शीट्स का प्रैक्टिस करवा रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम तो मैं चलो देख देख के कर लेता था, फिर सेकेंड टाइम मैंने एक एक टिक मार दिया, और जो थोड़ा सा नहीं हुआ यानी जो हार्ड लग रहा था उस पर सर्कल कर देता। फिर मैं दोबारा उन शीट्स को करता, फिर मैं उस पर डबल टिक लगाता, क्योंकि मैंने इनको 2-2 बार कर लिया है, 3-3 बार कर लिया मैंने शीट्स को। मतलब बहुत जिसको एक्सट्रीम लेवल कहते हैं, मैंने वैसे प्रैक्टिस किया शीट्स को। और जितना मेरा प्री में जैसे 23 के उसमें 38 मार्क्स हैं, वो सब मेरे शीट्स के बदौलत हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपके 5 नंबर थे? और सेकंड अटेम्प्ट में आपके 38 नंबर थे, और आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा था? मैंने पूरा सिलेबस नहीं किया। जैसे ज्योमेट्री में 10-10, 12-12 दिन लग जाते, तो मैंने सिर्फ सर्कल, ट्रायंगल, पहले मैं मॉक्स का एनालिसिस कर लिया मैंने क्या चीज़ ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल वेटेज चेक किया। फिर मेरे को लगा कि ओके इसका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको वीओडी से फटाफट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेता, और फिर मैं दोबारा शीट्स पे आ जाता। जैसे ज्योमेट्री में ना सीपीओ में खास बात है कि सर्कल के 3-4 सवाल पूछते हैं वो, सर्कल और ट्रायंगल पे बेस्ड आते हैं ज्योमेट्री का। तो मुझे लगा मैं पूरा ज्योमेट्री करने जाऊँ तो शायद मेरा टाइम भी लग जाए, क्योंकि प्री अक्टूबर में ही था, और मैंने जनवरी से सीरियस वाला मतलब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा और प्रैक्टिस ज़्यादा किया मैंने। सीट्स लगाने के बाद ये लगा कि यार अब तो मुझे प्रीवियसर की जरूरत ही नहीं, बस मैं सीट्स ही गोल के पी जाऊँ, मेरा कल्याण हो गया। हाँ, मैंने शीट्स और मॉक, बस इसके अलावा मैंने और कहीं से प्रैक्टिस नहीं किया। मैथ्स के लिए इनफैक्ट मैंने कोई बुक भी नहीं लिया था ऐसे अलग से कि मैं कोई बुक लेके प्रैक्टिस करूँ, सिर्फ शीट्स के भरोसे रहा और मॉक्स और एनालिसिस। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस बच्चे ने हमारी 0 to हीरो बैच की शीट्स ढंग से कर ली ना, एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लिया,
उसके बाद ना तो उसको कोई प्रीवियस ईयर की बुक लगाने की जरूरत, ना कोई बुक लेने की जरूरत, ना कोई अलग से कोई उसको कोर्स करना, कुछ भी नहीं करना, केवल मॉक टेस्ट लगाओ, शीट करके मॉक टेस्ट लगाओ, दैट्स शीट्स इट। के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, मतलब बिल्कुल सीपीओ एग्जाम बेस्ड है वो, बिल्कुल इनफैक्ट सीजीएल भी। तो वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, जो क्वेश्चंस आने वाले वो कॉन्सेप्ट मेरे प्रैक्टिस करने से जब हो रहे हैं और सारे टाइप हैं सीक्वेंस में, और सबसे मेन ना एफिशिएंसी आ रही थी उसमें, क्योंकि सीपीयू में 200 क्वेश्चन करने हैं हमें 120 मिनट में, तो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और शीट से ना बार बार रिवीजन हो रहा था मेरा, मुझे करने, मैंने टारगेट रखा था मैं 35 टू 40 क्वेश्चंस करके आऊँगा मैथ्स में प्री में, पहले से क्लियर था। हाँ बिल्कुल, और मैंने उतना ही किया, मैंने 38 किया, 38 सही हुए मेरे। वाह। और रीजनिंग के लिए आपने कोई जरूरत है? रीजनिंग के लिए कुछ नहीं, मॉक सीट प्रिपेयर हो गए सर? मॉक और एनालिसिस किया उसका। इंग्लिश का आपने बैच नहीं लिया? नहीं सर। तो इंग्लिश कैसे तैयार करोगे सीपीओ में? तो इंग्लिश का ही सबसे ज्यादा खेल है। इंग्लिश में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ, तो मेरा बेस काफ़ी बेटर था पहले से। और दिल्ली में कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? कॉलेज से? डीयू से ही किया है। डीयू से? हाँ जी। तो पढ़ाई भी आपकी इंग्लिश मीडियम में हुई है? बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ था कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो मैंने इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस बुक्स ली थी। अच्छा। हाँ जी। वोकैबुलरी रट्टा मारी? सर वो कैब मैंने बहुत कम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा अप्रोच ये था कि मैं रट्टा मारने पे कम जाता था, मैं प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा यकीन मैंने रखा। तो मैं मॉक जितना मैंने 40-50% जैसे मैंने कर लिया वो कैब वगैरह अगर दूसरे बुक से, तो मैं उनका प्रैक्टिस ज़्यादा करता था। क्योंकि ऐसा होता था कि जैसे इनफैक्ट मैथ्स में भी एनालिसिस करते टाइम बच्चे ये क्या करते हैं कि जो स्किप्ड क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करते हैं, लेकिन एनालिसिस सारे क्वेश्चन का करना चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं किसी मैथ्स के क्वेश्चन को मॉक में 10 सेकंड में कर रहा हूँ, तो क्या पता 1 महीने बाद अगर मैं उसी क्वेश्चन को करूँ तो मे बी वो अप्रोच मेरे को याद ही ना आए, क्या पता 10 सेकंड की जगह 50 सेकंड लग जाए। तो मेरे लिए था कि मैं सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करूंगा। सेम गोज विद मैंने इंग्लिश और जीएस में भी किया था, मतलब मेरा एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा। प्रैक्टिस और एनालिसिस। प्रैक्टिस। अच्छा, टियर 1 के बाद और टियर 2 से पहले इसमें फिजिकल मेडिकल होता है। तो आपने जैसे 1 जनवरी को तैयारी शुरू करी 2023 में, और ये जो प्रोसेस हुआ सीपीयू 2023 का बहुत फास्ट हुआ। ये रिसेंट ईयर्स में सबसे फास्ट सीपीयू का प्रोसेस है, इससे फास्ट हो भी नहीं सकता कोई एग्जाम का प्रोसेस। बच्चे की कोई शिकायत नहीं है एसएससी से प्रोसेस को लेके। तो फिजिकल की तैयारी फिर आपने साथ साथ शुरू कर दी टियर 1 के कि थोड़ा लेट शुरू की? सर ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट ना सारे बच्चों का ये डाउट रहता है। हाँ, सबका डाउट यही है। बिल्कुल, लोग क्या करते हैं ना कि प्री तक वेट करते हैं कि नहीं हम प्री के बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, और 80% बच्चे जो फिजिकल में रिपोर्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग और थोड़े बहुत हाई जंप में आउट होते हैं। हाँ। ये इसलिए क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जैसे प्री की भी तैयारी कर रहे हो पहले से, तो आप डेली बस जॉगिंग करना भी स्टार्ट कर दो ना, तो वो इनफ रहता है। लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो 1.6 किलोमीटर का ही प्रैक्टिस करेंगे, 6.5 मिनट में ही करना है। फिर जब बच्चे पहले दिन से ही ज़्यादा रनिंग करने लगते हैं, उनके शिन्स में दर्द होने लग जाते हैं। हाँ। इसके लिए पहले अपने आप को बॉडी को रेडी तो करो पहले। तो वो डेली अगर कोई जॉगिंग भी करे ना, जैसे हम वॉक करते हैं, हम कितना भी वॉक कर सकते हैं, सेम गोज विद जॉगिंग कि हम थोड़ा थोड़ा जॉग करेंगे कभी दर्द नहीं होगा, लेकिन हमारा पैर और बॉडी रेडी हो जाता है उस टाइम के लिए। तो मैंने भी 3-4 महीने लगातार मैंने किया था। इनफैक्ट मेरे तो लेफ्ट नी में काफ़ी पेन भी हुआ था हाई जंप के प्रैक्टिस के टाइम। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को डेली करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। तो वो धीरे धीरे मैंने जैसे 3-4 महीने के प्रिपरेशन में ये अपना रखा था, तो वो मेरा प्रैक्टिस होता गया। लेकिन मैं लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि बिल्कुल नहीं प्री के बाद तैयारी करें। फिर वही होता है कि जब फिजिकल का टाइम आता है तो फिर हो नहीं पाता है। और सारे बच्चे जितने आउट होते हैं सब रनिंग में आउट होते हैं वहाँ पे। सब रनिंग में आउट होते हैं, रनिंग में मैक्सिमम। हाँ, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सीपीयू का टाइम बहुत कम मिलता है फिजिकल की तैयारी के लिए टियर 1 टियर 2 के बीच में। इनफैक्ट अक्टूबर में हमारा प्री हुआ था फर्स्ट वीक में, और बहुत जल्दी करा लिया। और नवंबर के मिड में हमारा फिजिकल था। नवंबर के मिड में ही। बिल्कुल, 1 महीने करना है। हाँ, प्री के साथ साथ ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कि अगर आपने सीपीयू की तैयारी एक बार अच्छे से कर ली ना, तो और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि जीडी का स्टेट एग्जाम है, जितने भी कांस्टेबल के पेपर होते हैं, एसआई के पेपर होते हैं, सीआरपीएफ का अलग से पेपर होता है, सीएसएफ का होता है, एवं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की भर्ती भी आती है 1-2 सालों में। तो आप सभी पेपर्स दे सकते हो एक बार ढंग से सीपीयू की तैयारी करके। अच्छा, सीपीयू के अलावा आपने कोई सेकंड ऑप्शन बना के रखा था? सर एक्चुअली ये था कि सीजीएल और सीपीओ सीएचएसएल का सिलेबस सारा ऑलमोस्ट सेम है। तो ये था कि अगर बाई चांस अगर सीपीओ में अगर मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है, तो इनफैक्ट मैंने प्रेफरेंस फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड के अलावा और कुछ भरा भी नहीं था। आपका चॉइस था दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर? बिल्कुल। तो मैंने प्रेफरेंस फॉर्म भी स्किप यानी छोड़ दिया था, बाकी मैंने ब्लैंक रहने दिया। तो मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करूँगा। लेकिन फिर जैसे ही मेरा मेंस हुआ था, मुझे लगा था कि हाँ, मैंने जितना जैसे मैंने ओवरऑल इंक्लूडिंग एनसीसी मार्क्स मैंने 350 का टारगेट रखा था कि इतने पे दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेरा 347 आ गया। तो मेरे को मैं कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे को मिल जाएगा दिल्ली पुलिस। बढ़िया। तो ये एनसीसी के सर्टिफिकेट का बहुत फायदा होता है। बिल्कुल सर।
जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको तो सीपीओ की तैयारी पक्के से करनी चाहिए। तो ये एनसीसी का अपने जो है ये अपने 12th में क्या था, स्कूलिंग में क्या अलग से? एनसीसी के भी ना अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे ए बी सी होता है। तो ए सर्टिफिकेट स्कूल टाइम में ही मिल जाता है जब आप एनसीसी ज्वाइन करो, और बी और सी ऑलमोस्ट सबको कॉलेज में मिलता है। अच्छा, तो कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था आपने? यस, मैंने राजधानी कॉलेज से किया था एनसीसी। ओके, हाँ। तो जो बच्चे अभी जैसे किसी का छोटा भाई बहन अगर सीपीओ में आना चाह रहा है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में, तो आप उसको एनसीसी ज्वाइन करवा दो। बिल्कुल, बहुत फायदेमंद रहेगा आगे जाके। जितने भी यूनिफॉर्म जॉब्स है उन सब में कहीं ना कहीं इसका वेटेज है ही पक्का, मतलब एनसीसी के बोनस मार्क्स मिलते ही हैं। और दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने भी जिले हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए दिल्ली सब इंस्पेक्टर की जॉब बहुत ज़्यादा बेटर अदर देन आप हैदराबाद चेन्नई में एक्साइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेटर, क्योंकि सैलरी लगभग सेम है। ये 40 to 100 ग्रेड पे की जॉब है, और आप दिल्ली में रहोगे और इसमें पावर है। बिल्कुल सर, है ना, आपकी जान पहचान भी बहुत होती है। ओके, तो मतलब इस जॉब में आपका इंटरेस्ट कैसे आया अचानक से? एक्चुअली सर मेरी मॉम का हमेशा से एम था कि मैं कोई यूनिफॉर्म जॉब ही करूँ। हाँ। तो इनफैक्ट मैंने एनडीए का भी दिया था, लेकिन मैं तब कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। सीडीएस में चलो मेरा रिटर्न ही निकला, क्योंकि मेरा हमेशा से मैथ्स वीक था हमेशा। लेकिन फिर था कि नहीं, मेरे को यूनिफॉर्म जॉब ही लेना है, तो जब आप हमारे साथ जुड़े तो आपका 5 नंबर थे जैसे आपके मैथ में स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार अब तो मेरा मैथ सुधर जाएगा? एक्चुअली जनवरी तक नहीं आया था, क्योंकि मैं मॉक दे रहा था। मेरे को लगा ना, मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागा। जैसे मैंने 1-2 चैप्टर पूरा कंप्लीट भी कर लिया, फिर मैं मॉक लगाने लगा, मेरे को लग रहा है ये तो हो ही नहीं रहा क्वेश्चन, तो फिर कमी कहाँ पे रह रही है। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये प्रैक्टिस की कमी है। तब मैंने शीट्स लगाने स्टार्ट किए और मॉक और एनालिसिस डेली करना स्टार्ट किया। बिना सिलेबस पूरा किए ही आपने मॉक्स लगाना शुरू कर दिया? मैंने 70% ऑलमोस्ट कर लिया था, और मेन चैप्टर सारे कंप्लीट कर लिए थे। जैसे सीपीओ में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेन आते हैं, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, ये नंबर सिस्टम वगैरह उसमें कम आता है। तो मैंने उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया था, और फिर मैंने उनके शीट्स को बहुत बार प्रैक्टिस किया। इनफैक्ट मेरे वो शीट्स इतने पुराने हो गए, मतलब उस पर 3-3, 4-4 टिक है, मतलब वो सारे क्वेश्चंस को मैं 3-4 बार गो थ्रू कर चुका हूँ। लाइब्रेरी ज्वाइन की थी आपने पढ़ाई के लिए? किया था दिल्ली में ही? यस सर। लाइब्रेरी का माहौल कैसा है सर? मैंने जो लाइब्रेरी ज्वाइन किया था वो बहुत ही छोटा सा था, 2 रूम का, तो उसमें मुश्किल से 12-15 बच्चे आते थे। अच्छा। तो मेरे को काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट लगता था, अच्छा लगा मुझे वहाँ पे पढ़ने में। पर अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, एक सर्वे आया है कि लाइब्रेरी में जाने वाले 48% जो स्टूडेंट हैं वो लवेरिया टाइप के हैं, और वहाँ जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सोते हैं। ऐसा था आपकी लाइब्रेरी में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरे लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चे आते थे, और जितने भी थे मेरे को सारे सीरियस ही लगते थे। और डिपेंड करता है सर, ये तो इंडिविजुअल पे, कि वो किसी भी माहौल में, चाहे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जिसको जहाँ पढ़ना हो वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा, चाहे वो कितना भी उसको सुविधाएं दिया जाए, वो नहीं पढ़ पाएगा। जीएस को कैसे तैयार करा आपने? सर जीएस के लिए मैंने जीएस स्पेशल वाला बैच लिया था, और जीएस में भी मैंने बहुत मतलब स्पेसिफिक टॉपिक, पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो और ज्योग्राफी करूंगा, जिसका वेटेज सीपीओ में ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस का है। और स्टैटिक का भी मैंने सिर्फ 8 से 10 टॉपिक लिख लिया था। अच्छा। मेन टॉपिक जैसे कि रिवर सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, म्यूजिक, डांस, ये जो यूनेस्को हेरिटेज साइट, इन सब को मैंने पर्टिकुलर इन सब टॉपिक पे ही मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। अभिषेक सर और विवेक सर, इन सब से मैंने वीओडी वाला स्टार्ट कर दिया था, और इन सब का फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैंने सारा जीएस नहीं किया था, मैंने सिर्फ उनका किया था कि मेरे 30 मार्क्स क्रॉस कर जाए। तो ऐसा था। एनसीसी के सर्टिफिकेट ने आपको बहुत हेल्प करी है? सर बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास 6 to 7 मंथ था, मुझे था कि ओके एनसीसी के 20 मार्क्स रखे हुए हैं, तो क्यों ना मैं उतने मार्क्स स्कोर कर लूँ जिससे मेरे को दिल्ली पुलिस मिल जाए। तो अभी दिल्ली पुलिस में जैसा आपका टारगेट था, टारगेट अचीव भी हो गया। अब आगे नया टारगेट सेट किया है कि ये कंटिन्यू करना है सर्विसेज में? एक्चुअली मैंने सोचा हुआ, क्योंकि मुझे जीएस पढ़ने में बहुत मजा आया। अच्छा, तो मुझसे ज़्यादा मजा आया? थोड़ा सा सर। एक्चुअली मैथ मेरा हल्का सा वीक रहा था हमेशा। हाँ। तो ये है कि हाँ, मैं आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन टाइम तो कम मिलता है इसमें। यस सर, बट होपफुली जैसा भी मेरे को आगे सिचुएशन मेरे को अलाउ करेगा, मैं उसी अकॉर्डिंग। लेकिन हैं कुछ एग्जाम्पल हैं, 3-4 एग्जाम्पल हैं जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करते हुए आईपीएस बने हैं। बिल्कुल, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। चलो आप भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, अच्छा लगेगा। ओके, तो ये जो फिजिकल की तैयारी है आपने घर पे रह के सेल्फ करी कि आपने कोई एकेडमी भी ज्वाइन करी थी? मैंने सारा खुद से किया, सेल्फ किया था।
अच्छा। इनफैक्ट यूट्यूब से मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था। मेरे को भी हाई जंप में थोड़ा सा इशू आता था, रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि रनिंग का मेरे को ये पता लग गया था कि रेगुलर करूँगा तो कोई इशू नहीं आएगा। जबकि मैंने 1.6 का जो रियल जैसे खुद से करना होता है वो मैंने मुश्किल से सिर्फ 3-4 बार किया था, लेकिन मैंने किसी भी दिन रेगुलर रनिंग स्किप नहीं किया। मैं डेली जॉगिंग करता था मैक्सिमम डिस्टेंस तक, और हल्का हल्का हाई जंप के जो भी छोटे मोटे एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज होते हैं वो डेली करता था। मैंने 1.6 जैसे रियल अपना खुद से जो लोग डेली करते हैं कि आज 7 मिनट में हुआ, कल 6:30 में, ऐसे नहीं। मैंने मुश्किल से सिर्फ 4-5 बार रियल वाला किया था, जिसमें मुझे पता लग गया कि हाँ मैं मैं 6 मिनट में कर लेता हूँ। तो मैं डेली रेगुलर रनिंग करता था, ये पक्का था मेरा। मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया। अच्छी बात है। और इससे ये था कि थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहता है, तो पढ़ने में भी मन लगा रहता है। हाँ, तो आप रात में पढ़ाई कर लेते दिन में? नहीं सर, मैं दिन में ही पढ़ता। दिन में ही पढ़ते थे, रात को सोते थे? यस सर। फिर रनिंग जो है आप सुबह इवनिंग दोनों टाइम करते थे? मैं सुबह में करता था हमेशा। ओनली मॉर्निंग में? ओके। अच्छा, आपकी तो सीपीओ में इतनी बढ़िया रैंक आई है, अंडर 100 है आप। बहुत सारे लोगों का सपना है हमारे देश में कि सीपीओ में दिल्ली सब इंस्पेक्टर उनको बनना, उनका भी सपना है और उनसे ज़्यादा उनके घर वालों का सपना है। तो ऐसे जो घर वाले भी ये वीडियो देखेंगे, उनके बच्चे ये सपना पूरा कर पाएँ, आप उनको ऐसी 3 एडवाइस दीजिए कि सीपीओ की तैयारी में, जैसा आपका मैथ कमज़ोर है तो और आपने फिजिकल की तैयारी विभिन्न एकेडमी की खुद से करी है और बहुत कम समय में आपने तैयारी करी है, तो इनको 3 ऐसी एडवाइस दिए कि सीपीओ की तैयारी में इन बातों का 3 बातों का ध्यान रखें। जैसा मेरे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, क्योंकि मैंने कम टाइम में ही प्रिपरेशन किया था। मुझे लगा कि मैंने बहुतों को देखा है कि 2-3-4 साल लगा देते हैं, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी की कमी होती है। तो मैं किसी को भी सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगा कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है पढ़ाई का सिलेबस या कुछ भी, लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम पोस्ट पे जाना है तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर। ये नहीं कि अगर आप मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, कम मार्क्स आ गए तो उससे डरना है कि नहीं ये तो मेरे बस का नहीं है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रख के आप डेली मॉक करिए, डेली एनालिसिस करिए। एनालिसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना आप क्वेश्चन बैंक अपने लिए बैकअप बना सकते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं आप वो अचीव कर सकते हैं, इसीलिए आपने वो स्टार्ट किया है वो जर्नी। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बातचीत करके। थैंक यू। बहुत पॉजिटिव अप्रोच है और दिल्ली पुलिस में जाके अच्छा काम करो। थैंक यू। अच्छा काम करो और कभी भी अपने उसूल को मत भूलना। यस सर। मतलब लोग आए तो आपके पास निराश होकर ना जाएं। यस सर। ठीक है, इस एटीट्यूड के साथ काम करो और हमारा हमेशा ध्यान रखना। ओके सर। ओके भाई, थैंक यू सर।